सोचिए, समाज जिस महिला को कमजोर समझ लेता है, वही महिला असल में सबसे ज्यादा मजबूत कैसे बन जाती है। एक विधवा औरत जिसके दर्द, संघर्ष और खामोशी को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्या सच में सिर्फ सहानुभूति की हकदार होती है, या उसके भीतर भी खुश रहने, मुस्कुराने और नई जिंदगी जीने की पूरी ताकत होती है। आज की यह कहानी किसी मजाक, अफवाह या सस्ती सोच पर नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जिसे समाज अक्सर सुनना नहीं चाहता। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक चीज की जिसे अगर सही मायने में समझ लिया जाए तो न सिर्फ सोच बदलेगी, बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एहसास होगा कि विधवा होना कमजोरी नहीं, बल्कि कई बार सबसे बड़ी हिम्मत की पहचान होती है। जब कोई महिला अपने जीवन साथी को इस दुनिया में खो देती है, तो उसके जीवन के कई पहलू बदल जाते हैं। वह अपना सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और हर तरह के पारंपरिक श्रृंगार को त्याग देती है। ऐसे में वह केवल एक सामान्य महिला नहीं रहती, उसकी दुआ और बद्दुआ दोनों ही शक्तिशाली बन जाती हैं। अगर उसके साथ कोई अन्याय करता है और उसने मन ही मन बद्दुआ दी, तो वह बद्दुआ अक्सर साकार हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी विधवा महिला को सताना या अपमानित करना अत्यंत घातक साबित हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी महिला से एक चीज चुपके से ली जा सकती है और वह बिना हिचक उसे दे भी देती है? इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनें। रामनगर गांव में एक युवक आदित्य रहता था। उसकी उम्र लगभग 21 साल थी और वह बहुत ही गरीब था। उसका झोपड़ा गांव के सबसे अंतिम छोर पर स्थित था, जहां गांव खत्म होता था और जंगल शुरू हो जाता था। आदित्य हर दिन सुबह 3 बजे उठता और शहर में मेहनत मजदूरी करने जाता। दिन भर वह मसाले की परातें उठाता, ईंटें ढोता, सीमेंट के कट्टे फेंकता, लेकिन शाम को घर लौटने पर उसके हाथ में केवल उतने पैसे रहते थे कि 2 वक्त का खाना निकल सके। फिर भी आदित्य की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति या विश्वास से जुड़ा हुआ है, जिसे बाकी लोग महसूस नहीं कर पाते। गांव के बीचों बीच एक महिला रहती थी जिनका नाम मृदुला देवी था। उनके पति की मौत 4 साल पहले हो चुकी थी और तब से वह पूरी तरह अकेली थीं। उनके कोई संतान नहीं थी। मृदुला देवी अपने छोटे छोटे कामों से गुजारा करती थीं, कहीं बर्तन मांजना, कहीं झाड़ू लगाना। लेकिन अब उनकी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी थी और घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया था कि चलना ही कठिन हो गया था। धीरे धीरे काम भी कम मिलने लगा। एक दिन की बात है, जब आदित्य शाम को थका हारा अपने झोपड़े लौट रहा था, उसने देखा कि मृदुला देवी अपने घर के बाहर बैठी रो रही थीं। आदित्य रुक गया और धीरे धीरे पास जाकर पूछा। मृदुला देवी ने उसे बताया कि पिछले 3 महीने से वह मकान का किराया नहीं दे पाईं और मकान मालिक ने धमकी दी है कि अगर अगले दिन तक भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें घर छोड़ना होगा। आदित्य बस चुपचाप खड़ा रहा। उस दिन उसकी जेब में केवल 100 रुपये थे और अगले दिन का खाना भी उसके पास नहीं था। वह रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठकर उसने अपने झोपड़े में रखे सारे सामान को देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर सकता है। आदित्य के पास कुछ बहुत ही पुराने सामान थे जो उसके पिता के थे। एक पुरानी साइकिल, एक रेडियो जो कई सालों से खामोश पड़ा था और एक छोटा चांदी का कड़ा जो उसकी दादी ने उसे दिया था। ये चीजें उसके लिए सिर्फ सामान नहीं थीं, बल्कि उसकी मां की यादें और प्यार का प्रतीक थीं। बेचने का विचार उसे कड़वा लग रहा था, लेकिन मजबूरी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। आदित्य ने गहरी सांस ली और उन तीनों चीजों को उठाया। शहर पहुंचकर उसने सभी को बेच दिया और शाम तक उसके हाथ में कुल 5,000 रुपये आए। जब आदित्य ने यह पैसे मृदुला देवी के हाथों में रखे तो बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये पैसे कहां से लाए? तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, काकी, मैं जवान हूं, मेहनत करके कमा लूंगा। आप बुजुर्ग हैं, इस उम्र में अगर घर से निकाल दिया जाए तो कहां जाओगी? मृदुला देवी ने आकाश की ओर हाथ उठाए और कहा, हे भगवान, इस लड़के को उसकी मेहनत का फल दो। उस दिन मृदुला देवी को पहली बार महसूस हुआ कि इस दुनिया में उनका कोई अपना भी है। उस सप्ताह आदित्य के लिए कठिन रहा। खाने के पैसे कम होने के कारण 2 दिन तक वह भूखा रहा। फिर भी हर शाम वह मृदुला देवी के घर जाता, पानी भर देता और कभी कभी राशन भी लेकर आता। मृदुला देवी धीरे धीरे उसे अपना बेटा समझने लगीं। कुछ महीने बाद की घटना है, जब आदित्य काम से लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ी गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी और खराब थी।
बोनट खुला हुआ था और एक भड़कीले कपड़ों वाला आदमी परेशान खड़ा था। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? पता चला कि गाड़ी शहर में एक जरूरी मीटिंग के लिए ले जानी थी। आदित्य ने गाड़ी की जांच की। बचपन में गैराज में काम करने की वजह से उसे थोड़ा बहुत मैकेनिकल ज्ञान था। उसने कुछ तार ठीक किए, पानी डाला और गाड़ी चालू हो गई। आदमी बहुत खुश हुआ। उसका नाम मेहता था और वह शहर का एक बड़ा बिल्डर था। उसने आदित्य से पूछा, तुम क्या काम करते हो? आदित्य ने सच बताकर कहा कि वह मजदूरी करता है। मेहता ने अपना विजिट कार्ड दिया और कहा, कल मेरे ऑफिस आ जाओ, मुझे ऐसे ईमानदार लोगों की तलाश है। अगले दिन आदित्य मेहता के ऑफिस गया। वहां उसे अपनी टीम का साइट सुपरवाइजर बना दिया गया और महीने की तनख्वाह 30,000 तय हुई। आदित्य यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। 6 महीने में उसकी तनख्वाह बढ़कर 50,000 हुई। उसने पैसे बचाना शुरू किया और 1 साल में छोटी सी दुकान खोल ली, जहां से बिल्डिंग सामग्री बेचने लगा। मेहता ने उसे अपना प्रमुख सप्लायर बना दिया। 3 सालों में आदित्य का खुद का एक छोटा कंस्ट्रक्शन बिजनेस बन गया। अब वह अपनी गाड़ी में घूमता और अपने मेहनत के फल का आनंद लेता था। आदित्य अब अच्छे कपड़े पहनता और गांव में उसका एक पक्का मकान बन चुका था। लेकिन उसकी आदतें वही थीं। वह कभी भी घमंड नहीं करता था। हर शाम वह अब भी मृदुला देवी से मिलने जाता, उनके लिए दवाइयां लाता और उनके घर की छोटी मोटी मरम्मत करवा देता। एक दिन मृदुला देवी ने आदित्य से कहा, बेटा, तू जानता है कि तेरे साथ यह सब क्यों हुआ? क्योंकि तूने बिना किसी स्वार्थ के एक बेसहारा की मदद की। जब कोई इंसान किसी विधवा या जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करता है तो उसकी दुआएं सीधे आसमान तक पहुंचती हैं और कभी खाली नहीं जाती। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने मृदुला देवी के पैर छुए और कहा, काकी, मैंने तो बस इंसानियत का काम किया था, पर आपकी दुआओं ने मुझे वह सब दे दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज आदित्य के पास सब कुछ है, लेकिन वह अभी भी गांव की जरूरतमंद महिलाओं की मदद करता है और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। उसे पता है कि जिस दिन उसने मृदुला देवी की मदद की, उस दिन उसने सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि एक डूबते इंसान को सहारा दिया, और वही दुआएं उसकी किस्मत बदल गईं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि विधवा महिला से कौन सी चीज मांगनी चाहिए जिससे गरीबी जड़ से खत्म हो सकती है। वह चीज है दुआ। मित्रों, विधवा या जरूरतमंद की मदद करना, उनकी दुआ लेना, ये तरीका गरीबी को जड़ से मिटा सकता है। लेकिन हमेशा चुपके से मदद करनी चाहिए। दान करो, लेकिन दिखावा बिल्कुल न करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको आदित्य और मृदुला देवी की प्रेरक कहानी ने छुआ है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको यह कंटेंट पसंद आया। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि यह प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई कहानी और वीडियो सबसे पहले देख सकें। बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट या नई कहानी आप मिस न करें। आपकी एक क्लिक से हम और भी ऐसी प्रेरक कहानियां ला सकते हैं। धन्यवाद।